देखिए अभी कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है और ये रेजिस्टेंस को जोड़ते ही पूरा फ्रीक्वेंसी मॉस्फेट की गेट पे आता है। हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए इससे पहले वाला जो ये SMPS मैंने बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा है इसके बारे में। अगर इसके बारे में पूरा जानकारी लेना है कि हाई वाट SMPS कैसे काम करता है और उसमें कौन सा कंपोनेंट्स रहता है, से देखना है तो इसका जो वीडियो है पूरा 4-5 वीडियो मैं प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा, जाके आप लोग देख सकते हो। सो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे इसका ऊपर फॉल्ट फाइंडिंग और कुछ टिप्स के बारे में, क्योंकि रिपेयरिंग करना टाइम बहुत सारा टेक्नीशियन को बहुत सारे तकलीफें होता है ये हाई वाट SMPS पे काम करने के लिए। सो मान लीजिए आपके पास जो पहले SMPS आया है फुली डेड कंडीशन पे है, कुछ पावर वगैरह नहीं है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टेप वाइज SMPS को चेक करने से SMPS सही तरीके से रिपेयरिंग हो जाता है। सो मान लीजिए पहले कोई सप्लाई इसमें नहीं बन रहा है, तो पहले आपको देख लेना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख दीजिए। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखने के बाद करना क्या है, इस पे इनपुट पे जो फ्यूज है उसको पहले देख लेना है। देखिए ये फ्यूज बीप चल रहा है, मतलब फ्यूज सही है। अगर ये फ्यूज बर्न हुआ है तो फ्यूज पहले लगा देना है। लगाने के बाद पावर कनेक्ट नहीं करना है। उसके बाद क्या देखना है, इसका जो AC टर्मिनल है इस पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी क्या करेंगे, मल्टीमीटर का प्रोब को उल्टा करके देखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं रीडिंग आ रहा है। अगर कुछ रीडिंग आएगा, मतलब एक डायोड का कुछ रीडिंग 450, 60 ऐसे करके कुछ रीडिंग आ रहा है, मतलब ऐसे करके कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे करते ही कुछ आ रहा है, या ऐसे करते आ रहा है उल्टा करते नहीं आ रहा है। मतलब एक दफ़ा आप लोग जब नापते हो कुछ रीडिंग आ रहा है, दूसरी दफ़ा उल्टा घुमा के जब नापते हो कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है, तभी आपको कंफर्म होना है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका अंदर वाला एक डायोड शॉर्ट हो गया है, इसका अंदर वाला। तभी आपको करना क्या है, पहले ये डायोड को रिमूव कर लेना है। उसके बाद करना क्या है फ्रेंड, ये जो डायोड का जो आउटपुट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव जिधर से आउट होता है उधर एक बार देख लेना है। मल्टीमीटर का जो प्रोब है, पॉजिटिव में ब्लैक प्रोब और नेगेटिव में रेड प्रोब रख के देख लेना है कुछ रीडिंग आ रहा है या नहीं है, कितना करके आ रहा है पहले ये तो देखना है। ये इसमें दिखा रहा है, देखिए 539 करके दिखा रहा है, मतलब ये सर्किट पे इतना तक कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, क्योंकि इससे ये फिल्टर और ये STR MOSFET इधर वगैरह कुछ में हैवी शॉर्ट रहेगा, तो इधर जब आप लोग देखोगे तभी ये 200 से नीचे आएगा, या किसी सर्किट पे तो पूरा शॉर्ट ही दिखाए, तभी आप लोगों को पता चल जाए कि भाई आउटपुट में शॉर्टेज है या नहीं है। सो पहले इनपुट देखना है, इनपुट पे कुछ रीडिंग नहीं मिल रहा है, उल्टा घुमा के देख लेने के बाद भी नहीं आ रहा है, मतलब इधर तक कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है। उसके बाद ये डायोड जो है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, इस पर देख लेना है पॉजिटिव प्रोब, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर नेगेटिव प्रोब रख के, और ये नेगेटिव पे पॉजिटिव प्रोब रख के देख लेना है कि करीब ये 400 से लेके 500, 600 के अंदर कुछ रीडिंग दे रहा है, तो ये सर्किट अभी तक कोई शॉर्ट कंडीशन पे नहीं है। सो उसके बाद क्या शॉर्ट चेक करना है, पहले कोल्ड चेक कर लेते हैं, शॉर्ट चेक कर लेते हैं SMPS में कौन सा सेक्शन पे शॉर्ट होता है। उसके बाद देख लेना है ये जो मीटर का रेड प्रोब है उसको क्या करना है, SMPS का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसके साथ रखना है। और क्या करना है फ्रेंड, ये थोड़ा लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाँ, और मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है उसको लेके इसका जो ऑक्सिलरी या VCC कोई भी सप्लाई आप बोल सकते हो, उधर एक बार चेक कर लेना है कुछ शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। देखिए इधर भी करीब 457 करके आ रहा है, मतलब ये IC पे कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर ये IC पे शॉर्ट सर्किट रहेगा तो एक जो ऑक्सिलरी सप्लाई है इधर आप लोग जब ये मल्टीमीटर से चेक करोगे तभी इसका ऐसे 400 से ऊपर कंटिन्यूटी रीडिंग आ रहा है, मतलब इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है। और ये जो फिल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल पे जब आप ये ब्लैक प्रोब रखोगे तो इसमें भी ये 500 के ऊपर रीडिंग आ रहा है, मतलब ये MOSFET की जो ड्रेन पिन है उसके साथ सोर्स पे कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं पता चल रहा है, मतलब अभी इनपुट सेक्शन पे कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है। उसके बाद क्या देखना है, आउटपुट सेक्शन पे एक बार शॉर्ट चेक कर लेना है। आउटपुट सेक्शन पे कैसे शॉर्ट चेक करना है, उस पर भी आप लोगों को करना क्या है, ये जो आउटपुट में एक
फिल्टर कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्रोप है इस पे मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोप, और आउटपुट का जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है उस पे ये मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोप रख के कुछ देख ले। देखिए इधर कुछ शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है ना। इसमें शॉर्ट बताने का एक कारण है, क्योंकि इसमें ये जो लोड है इस पर फिलामेंट है, सो इसीलिए कुछ शॉर्ट बता रहा है। सो हम क्या करते हैं, इसका एक टर्मिनल को रिमूव मार लेते हैं पहली दफ़ा। तो अभी देखते हैं कि कुछ शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है फ्रेंड। अभी देखिए कुछ भी रीडिंग में शॉर्ट सर्किट नहीं दिखा रहा है, मतलब आउटपुट में भी कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, लोड कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारा ये जो शॉर्ट सर्किट चेक करने का तरीका है, पूरा एसएमपीएस पे कैसे शॉर्ट सर्किट चेक करोगे, तो इस तरीके से आप लोग पूरा एसएमपीएस, कोई भी एसएमपीएस हो, इसमें आप लोग ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, इसमें पावर कनेक्ट करने के बाद आपको देखना है, देखिए मैं पावर कनेक्ट करता हूँ पहले। देखिए पावर कनेक्ट कर दिया हूँ, और आउटपुट सप्लाई अभी तो वोल्टेज कितना बता रहा है, 12 वोल्ट के आसपास ही बताना चाहिए। सॉरी फ्रेंड, 12 वोल्ट करके ही बता रहा है फ्रेंड, 12 वोल्ट बता रहा है। सो अभी आपको देखना क्या है कि एसी में कितना वोल्टेज करके बन रहा है, पहले देख लेना है। एसी में एसी कितना करके आ रहा है एक बार देखिए। मान लीजिए जो डायोड का जो दो टर्मिनल है इस पे कितना करके आ रहा है, 241। इसके साथ कनेक्ट करना है, 1.414 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके आसपास वैल्यू, डीसी वैल्यू, ये तो एसी चल रहा है, उसके आसपास डीसी वैल्यू आप लोगों को एक जो फिल्टर कैपेसिटर है इधर चेक कर लेना है, उसके आसपास वोल्टेज बनेगा। इधर कितना बन रहा है, 324। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 324 मतलब 5 वोल्ट इधर उधर होगा, लो कम होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। तभी आपको पता कर लेना है कि हाँ ये डीसी इतना तक तो सही चल रहा है। अगर उससे भी बहुत लो वोल्टेज बन रहा है तो आपको पहली दफ़ा ये फिल्टर कैपेसिटर को चेंज कर लेना है, पहले चेंज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है ये सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है आपको चेक करना है। देखिए ये ऑक्सिलरी जो वोल्टेज होता है इसमें कितना करके बन रहा है, देखिए ये कितना बन रहा है, 15 वोल्टेज बन रहा है। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, पहले मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ। इसमें जो ये स्टार्टिंग सप्लाई इधर आके आईसी को पहली दफ़ा ऑन कर रहा है। ऑन होने के बाद इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होके ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई है, ये ऑक्सिलरी सप्लाई से होके ये आईसी कंटिन्यू रन करता है। देखिए पहली दफ़ा मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्टार्टअप रेजिस्टेंस है इसको मैं रिमूव मार लेता हूँ। ये एक्चुअली देखिए मैं एक्चुअली इसमें इसको रिमूव कर दिया हूँ। देखिए अभी देखिए पावर कनेक्ट करता हूँ। देखिए आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो स्टार्टअप वीसीसी का रेजिस्टेंस है, ये अभी रिमूव करके मैंने रखा हूँ। ये देखिए ये रिमूव दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ये रिमूव कंडीशन पे है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो पॉइंट है इसको डायरेक्ट करता हूँ। देखिए अभी वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड, लोड के साथ वोल्टेज भी मल्टीमीटर अप्लाई करोगे। मल्टीमीटर को मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूँ। मल्टीमीटर में भी देखिए वोल्टेज बन रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये रेजिस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए अभी रिमूव कर दिया हूँ, देख पा रहे हो फ्रेंड, अभी भी वोल्टेज बन रहा है, सही तरीके से वोल्टेज बन रहा है, वो भी लोड के साथ। मतलब पहली दफ़ा एसएमपीएस को रन करने के लिए ये रेजिस्टेंस का ज़रूरी रहता है। उसके बाद जब रन हो जाता है, इसका ऑक्सिलरी सप्लाई से होके जो वीसीसी या आईसी तक आता है, उसी वोल्टेज के अक्रॉस ये एसएमपीएस कंटिन्यू काम करता है। लेकिन जब ये एसएमपीएस को हम लोग ऑफ कर देंगे, ये एसएमपीएस को देखिए अभी क्या करता है, एसएमपीएस को मैं एसएमपीएस का पावर ऑफ कर दिया हूँ, रेजिस्टेंस भी रिमूव कंडीशन पे है। सो अभी क्या करते हैं, पावर कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी पावर कनेक्ट कर दिया हूँ, एसएमपीएस रन नहीं हो रहा है, बट रेजिस्टेंस फिर से क्या करना है, ये रेजिस्टेंस को देखिए मैंने सप्लाई के साथ देख पा रहे हो, जोड़ते ही एसएमपीएस एक्टिव हो गया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये स्टार्टअप रेजिस्टेंस है फ्रेंड,
और अभी देखिए रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव भी कर लिया हूँ, फिर भी एसएमपीएस सही तरीके से रन कर रहा है। तो पावर ऑफ करते हैं और ये रेजिस्टेंस को मैं जोड़ लेता हूँ। उसके बाद देखिए पहली दफ़ा जब एसएमपीएस आपका रन नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है, तो पहले आपको देख लेना है ये जो स्टार्टअप सप्लाई जिधर से जाता है एसएमपीएस को, एसएमपीएस का जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है उसको रन करने के लिए जो स्टार्टअप रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आप लोगों को देख लेना है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अभी मैं और एक काम करता हूँ, इसमें जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है, ये जो क्या बोलता है ऑक्सिलरी सप्लाई जो है, ऑक्सिलरी सप्लाई इधर से जाता है ना, मैं क्या करता हूँ देखिए इसको आप देख पा रहे हो शायद, मैं थोड़ा जूम मार लेता हूँ। ये जो ऑक्सिलरी का रेजिस्टेंस है ना, ये अभी मैंने एक्चुअली एसएमपीएस तो पूरा ओपन कंडीशन पे है ना फ्रेंड, सो इसीलिए देखिए फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी ये जो सप्लाई है ये अभी ओपन कंडीशन पे है, ये रेजिस्टेंस से होके एसएमपीएस पे वोल्टेज आता है। और क्या करता हूँ, ये लोड को भी मैं पहले लोड को रिमूव मार लेता हूँ फ्रेंड। देखिए लोड रिमूव मार दिया हूँ। अभी ये स्टार्टअप रेजिस्टेंस जोड़ के रखा हूँ, अभी पावर कनेक्ट करता हूँ, तभी क्या होता है देखिए पावर कनेक्ट कर दिया हूँ, वोल्टेज भी सही से बन रहा है। और ये ऑक्सिलरी सप्लाई जो है वो अभी भी मैंने ओपन करके रखा हूँ। तो आप लोगों को ये सवाल आ सकता है कि ऑक्सिलरी सप्लाई का ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है आप देख सकते हो, दिखाता हूँ। ये देखिए वोल्टेज सही तरीके से बन रहा है, बट लोड कनेक्ट करता हूँ, लोड कनेक्ट करने का टाइम इसका वोल्टेज के हालात आप लोग देख सकते हो क्या होता है क्या नहीं हो। देखिए अभी लोड कनेक्ट करते हुए देखिए लोड का हालत देखिए और वोल्टेज का हालत देखिए। लोड क्या हो रहा है, धीमी से चल रहा है और वोल्टेज कितना बढ़ गया, 4.89 करके वोल्टेज बढ़ गया। मतलब अभी एक्चुअली में हो क्या रहा है, पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम तो कर रहा है, बट ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हाई वोल्टेज से, ये आईसी को रन होने के लिए प्रॉपर वोल्टेज और एम्पियर जितना देना है ये रेजिस्टेंस दे नहीं पाता है। सो उसके लिए ये ऑक्सिलरी सप्लाई को यूज किया जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये ऑक्सिलरी सप्लाई का जो रेजिस्टेंस इसको मैं जोड़ देता हूँ। जब भी आप लोग देखोगे कि कोई भी एसएमपीएस पे ऐसे वोल्टेज तो मल्टीमीटर पे सही दिखा रहा है, बट लोड कनेक्ट करने पर वोल्टेज पूरा बैठ जाता है या वोल्टेज नहीं बन रहा है, तभी आपको ऑक्सिलरी सप्लाई को चेक कर लेना है। ऑक्सिलरी सप्लाई पे ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर और एक डायोड रहता है। ये बहुत टाइम ये रेजिस्टेंस फेल हो जाता है, डायोड भी फेल हो जाता है। अब और बहुत टाइम ऐसा भी देखा हूँ इसका जो चॉपर में जो वाइंडिंग रहता है ऑक्सिलरी के लिए वो भी मिस हो जाता है। तभी क्या होता है, ये ऑक्सिलरी सप्लाई जब तक आईसी पे नहीं आके पहुंचता है तब तक वोल्टेज तो सही बनता है, बट लोड के साथ वोल्टेज नहीं बनता है। अभी देखिए वोल्टेज सही तरीके से बन रहा है। अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, पावर पहले अप कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एसएमपीएस डेड कंडीशन पे आपके पास आया है, बट आपने जब इस पर देखा है कि इसका जो मोस्फेट वगैरह ये प्रॉब्लम में था या शॉर्ट सर्किट में था, तो आपने क्या किया, ये मोस्फेट ये आईसी सारा कुछ चेंज करके देख लिया, फिर भी इसके कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है। तभी आपको करना क्या है, पहली दफ़ा देखना है कि ये जो मोस्फेट है इस पर कुछ फ्रीक्वेंसी बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले देख लेना है कि इसमें लगा हुआ पीडब्ल्यूएम आईसी कौन सा है, वो 3842 है, 4344 या 45, कौन सा नंबर का आईसी है। अगर इसमें यूसी 3842 है तो आपको करना क्या है, पहली दफ़ा एक बाहर से एक वोल्टेज ले लेना है, कोई भी अडाप्टर से या कोई भी डीसी पावर सप्लाई से। अगर आप ये आईसी यूसी 3842 है तो आपको करीब 16 वोल्ट के आसपास एक सप्लाई ले लेना है। और यूसी 3843 है तो आपको करना क्या है, वो करीब 10 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट के करीब आप एक सप्लाई ले सकते हो, क्योंकि 3842 जो आईसी है वो करीब स्टार्ट होता है 16 वोल्टेज पे, और ये जो 33 है ये करीब स्टार्ट हो जाता है 8.9 वोल्ट 9 वोल्ट पे स्टार्ट हो जाता है। सो उसके लिए मैं देखिए मैं बाहर से एक 14 वोल्ट के आसपास एक सप्लाई ले लिया हूँ। 14 वोल्ट का सप्लाई लेके मैं क्या करता हूँ, ये आईसी का जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है एक ग्राउंड के साथ मैं एक जोड़ देता हूँ, ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूँ। और ये जो प्लस वायर है उसको क्या करता हूँ, इसका जो
7 नंबर पिन है जिसपे VCC आके पहुंचता है, उसके साथ मैं जोड़ देता हूं। देखिए जोड़ दिया हूं। अभी ये एसएमपीएस कौन सा कंडीशन पे, इस पे कोई पावर हम लोगों ने प्लगिंग नहीं किया है, सिर्फ बाहर से एक डीसी सप्लाई देख रहा हूँ। तो ये आईसी का 7 नंबर पिन जो है उस पर आप लोग देख लीजिए वोल्टेज करके कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। 14 वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है AUC 3842 4344 कोई भी आईसी हो, इस पर VCC आने के बाद इसका जो नंबर 8 वाला टर्मिनल है उस पर कितना वोल्टेज बन रहा है, इस पर 5 वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है। देखिए अभी इस पर 5 वोल्ट बन रहा है, मतलब ये आईसी पे जब तक ये 5 वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक ये आईसी वर्किंग कंडीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि इसी 5 वोल्ट से ये 2 रेजिस्टेंस या सर्किट पे एक रेजिस्टेंस देके RTCT जो होता है इसका वोल्टेज आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईसी में VCC आने के बाद ही इस पे 5 वोल्ट बनेगा। 5 वोल्ट जब तक नहीं बन रहा है आपको कंफर्म कर लेना है कि आईसी में कुछ तकलीफें है। इधर 5 वोल्ट बन गया, तब उसके बाद आपको देखना है इसका जो RTCT पिन है 4th नंबर पिन, उस पर कुछ फ्रीक्वेंसी बन रहा है या नहीं बन रहा है। फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए मैं मल्टीमीटर को हटा लेता हूँ और दूसरा एक मल्टीमीटर को जोड़ लेता हूँ। अभी इसका जो नंबर 4th वाला टर्मिनल है इस पर कुछ फ्रीक्वेंसी बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड। देखिए अभी कितना करके फ्रीक्वेंसी बन रहा है, देखिए 84 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो उसके बाद आपको देखना है कि मोस्फेट का जो गेट वाला टर्मिनल है, मतलब इसका जो PWM पल्स जिधर से आउट होता है नंबर 6 वाला टर्मिनल, उस पर कुछ फ्रीक्वेंसी, ये वही फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए वही फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है, 85 किलोहर्ट्ज करके फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है। मतलब ये आईसी पे अगर हम लोग इनपुट पे सप्लाई सही तरीके से देंगे VCC सप्लाई, तो ये आईसी सही तरीके से वर्क कर रहा है फ्रेंड, वर्क कर रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी चल रहा है। देखिए अभी एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना है कि इसमें लगा हुआ ये जो आईसी है UC 3842 और 43 क्या करता है, इसकी RTCT पिन पे जितना फ्रीक्वेंसी तैयार होता है वो पूरा 100% फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये मोस्फेट की ग्रेड में दे देते हैं। मतलब इस आईसी का जो 6 नंबर टर्मिनल है जिधर से PWM पल्स आउट होता है उस पर पूरा 100% फ्रीक्वेंसी को ये भेज देता है। बट UC 3844 और 45 जो आईसी है वो क्या करता है, 50% फ्रीक्वेंसी को ये आउटपुट में देता है। ये RTCT पिन पे जितना फ्रीक्वेंसी बनता है उसके आधा फ्रीक्वेंसी को देता है। देखिए मैं एक आईसी लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो आईसी है लगा हुआ आईसी UC 3843 है अभी सर्किट पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक 44 को लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड। देखिए 44 को जोड़ के मैं दिखाता हूँ, इसका हालत देखिए। इसका जो 4th नंबर टर्मिनल है इस पे कितना वोल्टेज बन रहा है, और बनने के बाद इसका जो 6 नंबर टर्मिनल जो है जिस पे PWM पल्स तैयार होके आउट होता है उस पे कितना फ्रीक्वेंसी बन रहा है। देखिए अभी मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया हूँ, ये आईसी को हटा के ये आईसी को जोड़ देता हूँ। अभी वही एडाप्टर से पावर कनेक्ट करता हूँ। देखिए अभी इसका जो नंबर 8 वाला टर्मिनल पे सप्लाई 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए पहली दफ़ा ये मल्टीमीटर सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ फ्रेंड, अभी तो वोल्टेज कुछ नहीं बन रहा है। देखिए और एक चीज़ देखिए, इसका VCC पे मैंने वही 14 वोल्ट अप्लाई किया हूँ, बट इसका जो रेफरेंस पिन है 8 नंबर पिन पे अभी देखिए कुछ भी वोल्टेज तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या ये आईसी अभी प्रॉब्लम कंडीशन पे है? नहीं फ्रेंड, ये आईसी सही कंडीशन पे है, फिर भी इस पे ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। 8 नंबर पिन पे 8 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। सो इसका जो 4th नंबर टर्मिनल पे इस पे देखिए कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा। ये कुछ दिखा रहा है बट ये देखिए कुछ भी नहीं बन रहा है। और मल्टीमीटर जो है ये बहुत ही लाइट, इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा है
क्योंकि हुआ क्या है, इसमें जो आईसी मैंने कनेक्ट किया हूँ ये UC3844 और 42 जो आईसी होता है उसका जो VCC आपको 16 वोल्ट के आसपास देना चाहिए, तभी जाके इसका जो नंबर 8 वाला जो पिन है जिस पे रेफरेंस वोल्टेज आउट होता है तभी आउट होगा। ये 14 वोल्टेज पे आउट नहीं है। अभी क्या करता हूँ मैं, वोल्टेज को हाई करके देखिए 16 कर दिया हूँ, 16 वोल्ट हो गया। अभी देखते हैं इसका जो रेफरेंस पिन है 8 नंबर पिन पे कुछ वोल्टेज बन रहा है। देखिए आईसी पे वोल्टेज बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है आईसी का 8 नंबर पिन पे, नंबर 8 वाला पिन पे। मतलब ये जो आईसी है इसका VCC ज़्यादा लगता है। UC3842 और 44 उसका VCC 16 वोल्टेज पे आईसी ऑन होता है। सो अभी देखते हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, देख लेते हैं। 4th नंबर पिन पे रेफरेंस वोल्टेज अभी देखिए ये आईसी पे कितना बन रहा है, 77 किलो हर्ट्ज के आसपास बन रहा है। और ये जो आईसी है इसका जो फ्रीक्वेंसी आउट वाला टर्मिनल कौन सा है, वही है 6 नंबर पिन। उस पर हम लोग देख लेते हैं कितना फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है, कितना करके आउट हो रहा है, 39 किलो हर्ट्ज। बट इसमें तैयार हो रहा है कितना, 77 किलो हर्ट्ज। मतलब ये जो आईसी है UC3844 और 45 ये क्या करता है, इसके RTCT पिन पे जितना फ्रीक्वेंसी बनता है वो क्या करता है, उसका आधा फ्रीक्वेंसी को आउट कर सकता है, पूरा फ्रीक्वेंसी को आउट नहीं करता है। और UC3842 वो क्या करता है, पूरा 100% फ्रीक्वेंसी को आउट करता है। ये दोनों आईसी में अंतर है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज को डिक्रीज कर लेता हूँ फ्रेंड। ये अभी देखिए इसमें कितना 5 वोल्ट बन रहा है और ये सप्लाई कितना 16, मैं क्या करता हूँ 14 कर देता हूँ। देखिए 14 कर दिया हूँ। अभी देखते हैं इसका, इस पे देखिए 8 नंबर टर्मिनल पे कुछ भी वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। मतलब आप लोगों को पता चल गया कि ये जो आईसी है इसका VCC ज़्यादा लगता है। सो बाहर से पावर को मैं ऑफ करता हूँ। और एक चीज़ आपको दिखाना मैं भूल गया था। सो पहले इसमें जो आईसी मैंने प्रोजेक्ट पे यूज किया था 43 वाला जो आईसी है, उसी आईसी को पहले मैं जोड़ता हूँ। उसके बाद और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पूरा कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी क्या करता हूँ, सप्लाई फिर से मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ। अभी देखिए वोल्टेज कितना करके आ रहा है फ्रेंड, 14 वोल्ट। और इसमें देखिए 5 वोल्ट, अभी 5 वोल्ट भी बन रहा है। और फ्रीक्वेंसी पूरा 83 किलो हर्ट्ज जितना बन रहा था पहले उतना बन रहा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो आउट होता है PWM पे वही फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है। बट इसमें मैं क्या करता हूँ, इस आईसी का जो 3rd नंबर पिन होता है जो आई सेंस के लिए यूज होता है, मतलब करंट सेंस के लिए यूज होता है, वो टर्मिनल को मैंने रिमूव करके रखता हूँ। उसको कनेक्शन कहाँ रहता है, उसका कनेक्शन ये जो 1K रेजिस्टेंस देके मोस्फेट का जो सोर्स पिन होता है, मतलब ग्राउंड जाके ये लो ओम्स रेजिस्टेंस जाके क्या होता है मोस्फेट की सोर्स के साथ जुड़ता है। उसी टर्मिनल पे एक 3rd नंबर पिन से 1K रेजिस्टेंस होकर जुड़ा जाता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस लोड ले रहा है, कितना ग्राउंड लोड ले रहा है, रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका जो लोड, ये जो मोस्फेट आउटपुट पे स्विचिंग करना टाइम कितना लोड ले रहा है, ये रेजिस्टेंस से होके ये जो आईसी का 3rd नंबर पिन है, करंट सेंस आई सेंस जो भी जो बोल सकते हैं, उस पर आके जब तक नहीं पहुंचता है तब तक ये आईसी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को गेट में नहीं भेजता है। देखिए अभी मैं पावर कनेक्ट करता हूँ फ्रेंड। अभी फ्रीक्वेंसी कितना बन रहा है पहले एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो वही 13 किलो हर्ट्ज 83 किलो हर्ट्ज बन रहा है। मोस्फेट की गेट पे देखिए फ्रीक्वेंसी कुछ बन रहा है फ्रेंड। देखिए मोस्फेट की गेट पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है। देखिए मैं इधर कनेक्ट करके रखता हूँ। देखिए अभी कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है और ये रेजिस्टेंस को जोड़ते ही पूरा फ्रीक्वेंसी मोस्फेट की गेट पे आता है। तो बहुत टाइम होता क्या है फ्रेंड, आप लोगों ने जब मोस्फेट को चेंज करते हो, मोस्फेट बर्न होने का टाइम, तभी क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है मोस्फेट की सोर्स के साथ एक जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, ये बहुत टाइम क्या होता है, ये भी
ओपन हो जाता है, एनसी हो जाता है। तभी अगर आप लोग ये रेजिस्टेंस को नहीं चेंज करोगे तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी मॉस्फेट की गेट तक नहीं जाके पहुंचेगी। तब तक अगर आप लोगों ने आईसी मॉस्फेट कुछ भी चेंज करके देखो, फ्रीक्वेंसी भी बनेगा बट फ्रीक्वेंसी आउट नहीं होगा और आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। आशा करता हूँ इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फीडबैक सेक्शन है, फीडबैक सेक्शन को कैसे चेक करेंगे। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारा टाइम पे आप लोग देखोगे कि कुछ तो स्विचिंग चल रहा है, आपको पता चल रहा है, बट आउटपुट में वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, कभी कभार वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। तो होता क्या है, ये फीडबैक सर्किट में कुछ तकलीफें रहेगा तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो हमको तो पता है कि भाई ये जो एसएमपीएस है ये 12 वोल्ट का एसएमपीएस है, लेकिन मान लीजिए आपको पता नहीं है कितने वोल्टेज का एसएमपीएस है। एसएमपीएस तो आपके पास डेड कंडीशन पे आया या प्रॉब्लम कंडीशन पे है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना वोल्टेज का एसएमपीएस है, आपको पता नहीं चलेगा। तभी आपको करना क्या है, ये जो TL431 जिस पे लगा हुआ है, ये जो TL431 है, इसकी जो नंबर 1 वाला पिन है, रेफरेंस पिन जिसको बोलता है, इसके नंबर 1 पिन पे 2 रेजिस्टेंस रहता है, एक ये पॉजिटिव के साथ और एक ग्राउंड के साथ। पॉजिटिव के साथ जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं R1 और ग्राउंड के साथ जो रेजिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं R2। सो वो 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता करना है, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है उसको देख के आप लोग पता कर सकते हो कि कितना वोल्टेज का ये एसएमपीएस है। कैसे पता करना है, उसका एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है, आपको करना क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस R1 बाई R2। एक कैलकुलेशन करोगे तो आपको आसानी से कितने वोल्टेज का एसएमपीएस है आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर ये 2.5, ये 1 प्लस इधर 39 किलो ओम्स रेजिस्टेंस है फ्रेंड, R1 पे 39 और ये 10 के R2 पे। तो पूरा कैलकुलेशन कीजिए, 2.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 39 बाई 10 डिवाइड करोगे तो 3.9। सो 2.5 मल्टीप्लाई 4.9 इक्वल्स टू कितना आएगा, 12.25 वोल्टेज। कितना आएगा, 12.25। तो इस तरीके से कोई भी एसएमपीएस हो जिसका आउटपुट का वोल्टेज आप लोगों को पता नहीं है, इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद आप आसानी से कोई भी एसएमपीएस का आउटपुट वोल्टेज समझ सकते हो जो कितना वोल्टेज का एसएमपीएस है। तभी करना क्या है, उसके आपको तो पता चल गया भाई ये कितना वोल्टेज का एसएमपीएस है। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो फीडबैक टर्मिनल है इसको रिमूव मार लेता हूँ। फीडबैक एक तो ग्राउंड के साथ है, तो रेजिस्टेंस मोड पे मल्टीमीटर को मैं रख देता हूँ। रखने के बाद एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ तो पहले से कनेक्टेड है, देखिए रेजिस्टेंस कुछ बता रहा है, और एक कपलर का इसमें देखिए कुछ रेजिस्टेंस अभी बता रहा है, एक करीब कुछ मेगाओम्स 35 मेगाओम्स। ये तो उतना तो वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, ये पेपर से इसीलिए शायद कुछ कनेक्टिविटी दिखा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक 12 वोल्ट आउटपुट में जोड़ेंगे। तभी क्या होता है पहले देखिए, पहले इसको मैं रिमूव मार लेता हूँ। ये थोड़ा शायद हिल गया सही से। हाँ, अभी क्या करता हूँ, आउटपुट का वोल्टेज को थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी कितना वोल्टेज 12 वोल्ट कर देना है, क्योंकि हम लोगों का जो एसएमपीएस है ये 12 वोल्ट का है। पहले क्या करता हूँ, पहले मल्टीमीटर से ये डीसी जो पावर सप्लाई है, देखिए कोई भी एसएमपीएस हो, कोई भी सर्किट रिपेयरिंग करना टाइम आपके पास एक डीसी पावर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कॉस्टली एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा महंगा वाला, तो चैनल पे पहले से एक डीसी पावर सप्लाई, लैब बेंच पावर सप्लाई, प्रोफेशनली लैब बेंच पावर सप्लाई कैसे बनाता है उसका वीडियो भी मैंने चैनल पे पहले से अपलोड करके रखा हूँ। आप लोग जाके देख के उस तरीके का कोई भी पावर सप्लाई बना सकते हो। देखिए अभी क्या किया मैंने, 12 वोल्ट बना दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वोल्टेज को आउटपुट में जोड़ता हूँ। आउटपुट का टर्मिनल पे पॉजिटिव जोड़ दिया हूँ और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ,
कपलर का जो 4th नंबर पिन है इस पे मल्टीमीटर का एक और रेजिस्टेंस मोड में मैं कर देता हूँ। देखिए अभी इस पे पावर कनेक्ट करता हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मल्टीमीटर पे कुछ शो नहीं हो रहा है। सो पावर कनेक्ट करता हूँ फ्रेंड। देखिए पावर कनेक्ट करते ही 1.5 किलो ओहम्स कुछ रीडिंग आ रहा है। कहाँ से? ग्राउंड के अक्रॉस 1.5 किलो ओहम्स रीडिंग आ रहा है। मतलब ये जो फीडबैक सेक्शन अभी काम कर रहा है। आपको पता चल गया कि ये TL431 एक्टिव होके ये कपलर को एक्टिव करा रहा है। सो उसके लिए इसका जो 3rd और 4th नंबर पिन पे जो ट्रांजिस्टर है वो अभी एक्टिव कंडीशन पे आ गया। कितना हो गया? 1.4 किलो ओहम्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1.4 किलो ओहम्स को एक रेजिस्टेंस लेंगे। 1.4 किलो ओहम्स लेके हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक। देखिए पहले मैं ये लाइन को रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसमें फीडबैक किस तरीके से बन रहा है कि ये ग्राउंड जा रहा है, ये 4th नंबर पिन से होके ग्राउंड जा रहा है ये IC तक। कपलर के इंटरनली जो LED है उसके कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से इसका जो कलेक्टर और एमीटर पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टिविटी कम ज़्यादा होता है उसके हिसाब से फीडबैक काम करता है। तो अगर 12 वोल्ट पे ये SMPS सही तरीके से काम करता है या ये 12 वोल्ट का SMPS है, तभी इसका आउटपुट पे अगर हम लोग 12 वोल्ट जोड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है कलेक्टर और एमीटर पे? 1.4 किलो ओम्स के आसपास। सो अभी हम लोग उस तरीके का कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अभी मेरे पास उतना रेजिस्टेंस नहीं है, 1 के रेजिस्टेंस है उसको मैं जोड़ लेता हूँ। 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ लिया। अभी क्या करेंगे, ग्राउंड से हम लोग उतना लोकल फीडबैक जिसको बोलता है इस सेट को टेस्ट करने के लिए कि इसके फीडबैक सर्किट के वजह से आउटपुट में कुछ तकलीफ चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको देखने के लिए। देखिए उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, एक डायोड को भी यूज करना है। पहली दफ़ा ये याद रखना है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं जोड़ना है, क्योंकि IC का जो 3rd नंबर पिन है, थर्ड नहीं, वो नंबर 1 वाला पिन है, इधर फीडबैक के हिसाब से यूज हो रहा है। ये फीडबैक को हम लोग क्या करते हैं, इधर जोड़ दिया डायोड से और ये रेजिस्टेंस से होके ग्राउंड आएगा। एंड अभी इसका जो फीडबैक अभी कनेक्शन मैंने नहीं किया हूँ। सो अभी क्या करता हूँ, मल्टीमीटर को पहले एक बार जोड़ लेता हूँ आउटपुट के साथ। पावर कनेक्ट करते ही कुछ वोल्टेज तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है हम लोग देखेंगे फ्रेंड। देखिए ये ग्राउंड और ये प्लस सप्लाई हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज देखेंगे, कुछ वोल्टेज कुछ बनता है या नहीं बन रहा है, या पूरा बन रहा है या कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका तो फीडबैक अभी हम लोगों ने कनेक्शन नहीं किया हूँ। सो एक बार पावर कनेक्ट करके देख लेते हैं। पावर कनेक्ट करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा SMPS को सही तरीके से देख लेता हूँ, क्योंकि इस पे होता क्या है, काम करने का टाइम बहुत सारा कंपोनेंट्स ऐसे रिमूव हो जाता है, होके बैठा रहता है। पावर देने के बाद ही कुछ इधर उधर टूट फूट जाता है। सो अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसका फीडबैक अभी हम लोगों ने एक लोकल फीडबैक इस पर लगा के रखा। पावर कनेक्ट करते हैं फ्रेंड, देखते हैं कुछ वोल्टेज बनता है या नहीं बनता। इसमें मैंने पावर कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी देखिए कितना करके बन रहा है, 12 वोल्ट की जगह पे 14 वोल्ट के आसपास कुछ बन रहा है, मतलब बन रहा है। अभी आउटपुट पे कुछ वोल्टेज तैयार हो रहा है। 12 वोल्ट की जगह पे अभी 14 वोल्टेज बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था आउटपुट पे अगर हम लोग 12 वोल्ट इनपुट देते हैं, बाहर से जोड़ते हैं, तो कपलर के अंदर वाला रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम्स के आसपास होता है। बट हम लोगों ने क्या किया, इधर मेरे पास 1.5 किलो ओम्स रेजिस्टेंस नहीं है। सो मैंने क्या किया हूँ, इस पर 2 1 के मतलब 2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ दिया था। सो इसीलिए थोड़ा कुछ वोल्टेज ऐसे बन रहा है। इस तरह से पता चलता है कि हमारा जो SMPS है अभी रनिंग कंडीशन पे है। सो इस तरीके से आप
अगर फीडबैक को चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसका जो फीडबैक सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या इसका जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है इसका अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके से अगर पता करोगे तो आप लोगों को आसानी से, बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन पे एक्चुअली में प्रॉब्लम है। देखिए अभी एक बार पावर कनेक्ट करके देखते हैं, ये लोड के साथ देख लेते हैं फ्रेंड कि एसएमपीएस जो है अभी रनिंग कंडीशन पे है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा छेड़छाड़ हम लोगों ने करके देख लिया हूँ। और ये रेजिस्टेंस को हटा लेता हूँ। अभी भी हम लोगों का जो एसएमपीएस है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और ये चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।